Assalamu alaikum ji, this is Dr. Aisha Humaira. I'm a dermatologist and aesthetic physician and today I'm going to talk about the most awaited topic. बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो फिलर्स हैं वो हम नहीं लगवाना चाहते, तो उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन बता दें। अब आज से अगर मैं 1 साल पहले चली जाऊँ तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि हॉलोज जो होते हैं, आपके आंखों के नीचे गड्ढा, आपके लाफ लाइन जिसको हम नेजोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, इसी तरीके से आपके नेक के कुछ एरियाज जहाँ से आप वॉल्यूम लॉस कर चुके होते हैं, ये टेम्पल्स जो वक्त के साथ खाली हो जाते हैं, या फिर आपका चिन, ये एरिया खास तौर पे जब आप वेट लूज करते हैं या आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ हॉलोज बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस डल लगता है, टायर्ड लगता है, सैड लगता है और बीमार ना होने के बावजूद भी आप बीमार नजर आते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन है वो होता है फिलर्स में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये कहते हैं कि मुझे फिलर्स नहीं लगाने, फिर क्या किया जाए? ऐसा भी नहीं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, वी हैव द सोल्यूशन, यस। सो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी क्या चीज़ है ऑल्टरनेट पे जो फिलर्स तो नहीं है लेकिन फिलर्स वाला काम कर सकते हैं। फिलर्स की तरह आपके टीयर ट्रॉफ को करेक्ट कर सकते हैं, लाफ लाइंस को ठीक कर सकते हैं, आपके जितने भी हॉलोज होते हैं फेस के अंदर, बॉडी के अंदर, इवन स्कार्स, इवन आपके जो टेम्पल हॉलोज हैं, इन तमाम चीज़ों को फिल्ड कर सकते हैं, भर सकते हैं और इसके नतीजे में आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल पीछे या मोर यंगर नजर आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स डाइव इन डिटेल्स। Yes, I'm talking about Exotech filler, which is very newest in the market. लेकिन जो इसका तरीक़ेकार है वो पुराना है। इसके ऊपर जितनी केस स्टडीज़ हुई हुई हैं, इसके ऊपर जितनी रिसर्च हुई हुई हैं, जितने भी पेशेंट्स हुए हुए हैं, वो काफ़ी सालों से हो रहे हैं। और आपको याद होगा एक ज़माने में बायो फिलर्स आया करते थे जो कि आपके प्लाज्मा से बनते थे, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि वो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा स्टे नहीं करता था। सो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली फ्रांस से है। सो ये जो यूरोप के अंदर ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है और इसके जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पिंटू से मेरी मुलाकात हुई आज से कोई 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ला चुके हैं, उसके ऊपर केसेस हो चुके हैं, सो ये क्या टेक्नोलॉजी है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, दिस इज़ वेरी अमेजिंग टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फिलर्स से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि फिलर्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, फिलर्स माइग्रेट हो सकते हैं, ऑल्दो विच इज़ एन अनदर केस जो कि नहीं होते, जो कि रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से या टाइप ऑफ सिलेक्शन की वजह से ऐसे चांसेस होते हैं। हर किसी को ऐसा नहीं होता, बट स्टिल जिनके भी दिल में ये डर है, ये खौफ है और वो ये समझते हैं कि ऐसा होगा, तो उनके लिए हम ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स थे और दुनिया भर से डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद थे, तो मेरे लिए इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग थिंग कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आ रही है। फिर देन आई रियलाइज कि पता नहीं वो पाकिस्तान में हम ला सकते, नहीं ला सकते, आई डोंट नो कब आएगी। लेकिन लकीली क्या हुआ कि हम एशिया के रीजन में वो पहले लोग हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। अगर आज भी आप अपने गूगल सर्च में जाके एक्सोटेक फिलर लिखेंगे तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आएगा। सो सबसे अच्छी तो गुड न्यूज़ मैंने आपको ये दे दी। अब आ जाएं कि इस टेक्नोलॉजी को लाने में जो हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट इट्स ओके, फाइनली हम इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आ गए और आने के बाद हमने इसको परफॉर्म भी करना शुरू किया, बहुत सारे पेशेंट्स को परफॉर्म किया, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हमें। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी करती क्या है। सो बेसिकली आपका जो ब्लड है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर बहुत सारे कुदरती तौर पे नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग सिस्टम मौजूद है। मतलब ये कि कहीं भी डैमेज होगा तो वो सेल्स वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उसको रिपेयर करेंगे, हील करेंगे और नए सेल्स को बनाना शुरू कर देंगे। सो ये हम तमाम लोगों की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस जारी है। कुछ टाइम पहले ये प्रोसेस करने के लिए हमें दूसरों की बॉडी की सपोर्ट लेनी पड़ती थी। फिर उसके बाद FDA ने ये कहा कि क्योंकि ये दूसरे की बॉडी है, किसी और का कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसकी प्लेजेंटा से, कहीं किसी दुनिया में कोई माँ है उसका प्लेजेंटा लेके उससे निकाल के फिर उसके सेल्स के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसमें चांस ऑफ कंटामिनेशन बहुत हाई है। अब बहुत चांस है कि इसकी स्क्रीनिंग जो है वो उतने अच्छे तरीके से ना हो और उसके नतीजे में आपको कोई भी वायरस, ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग वायरस, चाहे वो HIV हो या हेपेटाइटिस हो, इस तरह का वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। बात फिर लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर फाइनली साइंस ने इतनी तरक्की की कि आपकी अपनी बॉडी से ये हीलिंग सिस्टम निकालना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं मेटा सेल टेक्नोलॉजी, यानी कि MCT। आपने MCT एक्सोसोम्स का नाम सुना होगा। सो मैं उसी MCT एक्सोसोम्स की बात कर रही हूँ जो कि आपकी अपनी बॉडी से लिया जाता है। सो लिहाजा इसके अंदर चांस ऑफ कंटेमिनेशन तो हो गया 0।
अब आता है कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हम इसका जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपके ब्लड सैंपल्स लेते हैं। ब्लड सैंपल्स की क्वांटिटी इतनी होती है कि हम उससे आपके ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं एक मशीन में रख के। और इस लेवल के ऊपर टाइप ऑफ मशीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की जो मशीनरी है इस लेवल की, उसके अंदर जितना अच्छा आपका ग्रोथ फैक्टर बनेगा उतना अच्छा हम दूसरी यानी कि मेटासेल टेक्नोलॉजी की मशीन में रखेंगे और उतने ही हाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सोसोम्स आप तमाम लोगों को पता चल गया कि ये छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिसके अंदर हीलिंग होती है। जहाँ कहीं भी वेयर एंड टेयर होता है, डैमेज होता है, ये वहाँ जाते हैं और उस जगह का रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये हीलिंग है आपकी अपनी बॉडी की है तो उसके कोई नुकसानात नहीं है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इन्हीं एक्सोसोम्स को यूटिलाइज करते हुए एक थर्ड स्टेप के ऊपर एक और मशीन होती है, उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है जिसका नाम है एक्सोटेक। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम आपका जो एक्सोसोम है उससे फिलर क्रिएट करते हैं, मतलब कि फिलर बनाते हैं। फिलर की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी थिक हो जाती है कि वो जब आपके हॉलोज में लगाए जाते हैं, अंडर आई हॉलोज में लगाए जाते हैं या नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के अंदर लगाए जाते हैं, तो आपके जो हॉलोज हैं वो करेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इंस्टेंटली आपको लगता है कि वो एरिया आपका फिल्ड हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप कोई हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स करा कर आ चुके हो। सो ये इतना खूबसूरत ट्रीटमेंट है कि जब मैंने पेशेंट्स को किया तो सबसे पहले तो पेशेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जब हमने उनका एक साइड परफॉर्म किया तो दूसरी साइड देखकर तो पेशेंट्स हमारे हैरान रह गए, हम खुद भी हैरान रह गए। और फिर इस तरीके से मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरी अपनी मदर थी जिनको मैंने ये ट्रीटमेंट परफॉर्म किया। मेरी वालदा बहुत हैप्पी हैं इस ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि जब हम फिलर्स लगाते हैं तो उसके कुछ अरसे तक आपको थोड़ी सी पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है 1-2 दिन के लिए, एंड देन फिर वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ ना कोई आपको पेन होता है, ना आपको कोई सूजन आती है, और क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन है कि ये आपकी अपनी बॉडी का है तो पेशेंट बड़े हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट है। और आइडियली अगर आप इसको स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंट्स ये पूछते हैं कि इस ट्रीटमेंट के करवाने के बाद कितने महीनों के अंदर हमें ये दोबारा करवाना पड़ेगा। तो इसकी भी गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि अगर आप 45 डेज अपार्ट इसके 3 सेशंस लेते हैं तो यही फिलर्स आपकी बॉडी के अंदर 2 ईयर्स तक स्टे करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ स्टे करते हैं बल्कि इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक ये आपकी स्किन के अंदर रहते हैं आपका कोलेजन प्रोडक्शन करते हैं, आपके सेल्स की रिपेयर को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताया कि क्योंकि ये एक्सोसोम से ओरिजिनेट किए गए हैं जो कि आपकी बॉडी का हीलिंग सिस्टम है, तो इसके अंदर वो पावरफुल चीज़ें शामिल हैं जो आपके न्यू सेल्स की ग्रोथ कर सकती हैं। सो इसी तरीके से इन्हीं एक्सोसोम्स के साथ हम स्किन बूस्टर्स भी आपको कर सकते हैं, या आपके अपनी बॉडी के नेचुरल स्किन बूस्टर्स हैं, और सबसे बेहतरीन स्किन बूस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको आंखें के नीचे फाइन लाइंस आ रही है, आपको पिगमेंटेशन है, आपको पोर्स का प्रॉब्लम है, तो ये सारे कंसर्न्स आपके वन सिंगल गो के अंदर एड्रेस हो सकते हैं। सो ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि ना कि सिर्फ हम पेशेंट्स के हॉलोज को करेक्ट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ठीक किया जा रहा है, जो कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि जब एक पेशेंट आता है तो हम उस पेशेंट को एज ए होल देखते हैं। मतलब ये कि हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट के फेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आज से कुछ अरसे पहले तक हमें पेशेंट की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, ज़ाहिर है जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बढ़ते हैं आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि विद इन एक सर्टेन कॉस्ट के अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्रीट हो रहे हैं। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं जो आपको समझ भी आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव फ्यू क्वेश्चंस और आप समझते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, लीव योर कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन so that I can read and my team is always there to reply you guys। और उसके साथ साथ हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर्स भी मौजूद हैं, आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद इसके ऊपर जान सकते हैं और बात कर सकते हैं। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, एंड टिल देन डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। टिल देन बाय बाय।